हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मुझे लगता है कि आपके कमिंग एग्जाम्स में ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिफोर आई शुड स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। आज मैं काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल मतलब कि इसमें कंडीशन की बात होगी। ठीक है, शर्त की बात होगी, कोई शर्त होगी। ऐसे वाक्य जिसमें शर्त होते हैं, कंडीशन होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हम देख रहे हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको दो पार्ट मिलता है, यानी कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। एक समझिए कि मेन क्लाउज, एक डिपेंडेंट क्लाउज। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो नॉर्मली इफ़ से शुरू होता है, और इफ़ वाला पार्ट क्या करता है, वो एक पॉसिबल सिचुएशन को बताता है। क्या बताता है? एक पॉसिबल सिचुएशन, कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। ठीक है, एक पॉसिबल सिचुएशन, जैसे अगर तुम लेट हुए तो, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बस नहीं मिली तो, अगर फेल हो गए तो ये वाले जो वाक्य हैं ये इफ़ से स्टार्ट होगा, जो एक पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है। और जो सेकेंड पार्ट होगा सेंटेंस का, वो आपका बताएगा कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम। ठीक है, कि अगर पहला लाइन क्या बोला कि अगर ऐसा हुआ तो सेकेंड सेंटेंस में बताएंगे उसका परिणाम कि क्या होगा। अगर बस मिस हो गया तो क्या होगा। ठीक है, पौधे में पानी नहीं दिया तो क्या होगा, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका पॉसिबल सिचुएशन एक रखा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो, और सेकेंड पार्ट में उसका परिणाम बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, यहाँ देखें, अगर बारिश हुई तो, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो, ये कंडीशन है, पॉसिबल सिचुएशन है। और जो पॉसिबल सिचुएशन है उसमें क्या लगता है? इफ़ लगता है। क्या कह रहा है? अगर बारिश हुई तो क्या होगा? ये हमारा कॉन्सिक्वेंस है, वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो पहला पार्ट क्या बता रहा है? सिचुएशन बता रहा है। दूसरा पार्ट क्या बता रहा है? परिणाम बता रहा है। ठीक है, तो परिणाम के लिए और सिचुएशन बताने के लिए इफ़ लगाते हैं। और वो अच्छा देखो, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि जो सेकेंड पार्ट है वो आप पहले नहीं लिख सकते, आप पहले सेकेंड पार्ट को भी लिख सकते हैं। इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं इधर उधर, खासकर इंट्रोगेटिव में। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। अब देखो, इफ़ वाला पार्ट इधर आ गया, इफ़ यू मिस द ट्रेन, तो मिस द ट्रेन क्या था? इफ़ लगा है, मतलब ये सिचुएशन है कि अगर ट्रेन मिस हुई तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पूछ रहे हैं, तो ये उल्टा किया जा सकता है। हाउ कैन यू फिनिश द प्रोजेक्ट इफ़ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा तो तुम प्रोजेक्ट कैसे फिनिश करोगे। तो सिचुएशन रख दिया, इसलिए इफ़ लगा दिया यहाँ पे, है ना। और इधर कह रहा है कि परिणाम क्या होगा, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो कैसे पूरा होगा। फिर है व्हाट हैपेंस इफ़ द स्टूडेंट्स डोंट पास एग्जाम, अगर एग्जाम स्टूडेंट पास नहीं करेंगे, तो ये फिर एक सिचुएशन रख दिया। फिर यहाँ परिणाम पूछ रहा है कि भाई इससे तो फिर क्या होगा। तो आप इसको जो है इन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गए कि कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट जिसमें आपका पॉसिबल सिचुएशन रखा जाता है, जिसके लिए नॉर्मली कंजंक्शन इफ़ या अनलेस या दूसरे कनेक्टर का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा अनटिल वगैरह, है ना। चलिए ये सब यूज़ करते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम उसका परिणाम बताते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। आप कहोगे टाइप्स भी होता है? बिल्कुल होता है। जी हाँ, पहला कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? इसमें हम परमानेंट ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल हैबिट की बात करते हैं। जैसे कि अगर तुम पानी को हीट करोगे, देखिए ये सिचुएशन रख रहा है कि अगर पानी को हीट करोगे तो क्या होगा? पानी उबल जाएगा ना। जी, कितना डिग्री पर? अगर 100 डिग्री पर हीट करोगे। तो यहाँ तक आपका कंडीशन रखा, तो कंडीशन रखने वाला इफ़ लगा दिया। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉयल्स। फिर इफ़ यू ईट अ लॉट, फिर यहाँ पे एक सिचुएशन रखा,
स्थिति कि अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, यू पुट ऑन वेट, तुम मोटे हो जाओगे। फिर यहाँ कह रहा है इफ़ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर एक सिचुएशन रख रहा है इफ़ लगा के कि अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, पृथ्वी क्या हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो ये कौन सी, इधर वाला पार्ट सब कॉन्सिक्वेंस है, इधर वाला पार्ट सब सिचुएशन रख रहा है। इफ़ वी गो आउट विथ फ्रेंड्स, अगर हम दोस्त के साथ जाएंगे, एक सिचुएशन हो गया, तो क्या होगा, वी नॉर्मली गो आउट टू रेस्टोरेंट, तो हम एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इफ़ आई एम टायर्ड, अगर मैं थका हूँ तो क्या करता हूँ, ये सिचुएशन हो गया, तो परिणाम क्या होगा, आई गो टू बेड, मैं जल्दी सो जाऊँगा। तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है, हम यहाँ पे कोई परमानेंट ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं या कोई जनरल हैबिट की बात करते हैं, ठीक है, ये जीरो कंडीशनल वाक्य होता है। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट कंडीशनल, द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम रियलिस्टिक कंडीशन की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। रियलिस्टिक मतलब होगा ही होगा टाइप, रियल, फेक नहीं, ठीक है। इफ़ यू आर फ्री लेटर, कहता है अगर तुम बाद में फ्री हो, एक सिचुएशन रख दिया और इफ़ लगा दिया कि अगर तुम बाद में फ्री हो ना तो वी कैन गो फॉर ए वॉक, हम ना वॉक पर जा सकते हैं। तो ये फ्यूचर में एक रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस दे रहा है कि ये अगर अभी तुम फ्री हुए तो फिर हम लोग पिकनिक पे जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। इफ़ दे आर हंग्री, अगर वे भूखे हुए तो मैं उसके लिए ना सैंडविच बना दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन रख दिया और यहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस है जो कि रियलिस्टिक है, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी समय हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट बैक बाय 5 PM, सिचुएशन रख दिया अगर 5 बजे तक नहीं लौट सको तो मुझे फ़ोन कर देना, ये रियलिस्टिक सिचुएशन हो गया। इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, अगर वो हार्ड स्टडी करता है या करेगा, ही विल डू वेल इन द एग्ज़ाम, ये फ्यूचर में रियलिस्टिक है, स्टडी करेगा तो पास करेगा ही, तो रियलिस्टिक एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। इफ़ वी अराइव लेट, अगर हम देर से पहुँचे तो हमें टैक्सी लेनी होगी, तो ये भी फ्यूचर में है, रियलिस्टिक है, देर से पहुँचे तो लेना ही पड़ेगा। तो एक इस तरह के वाक्य होते हैं जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें हम बात करते हैं रियलिस्टिक सिचुएशन जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव तीसरा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, वो है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तीसरा टाइप है सेकेंड कंडीशनल, एक था जीरो, एक था फर्स्ट, एक है सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशंस की जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है। इम्पॉसिबल, ये भी सेकेंड कंडीशनल टॉक जैसा ही है जैसा भी हमने देखा था, लेकिन हाँ, टॉक अबाउट इम्प्रॉबेबल, ठीक है, असंभव मतलब परिस्थिति की बात होती है। जैसे इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो आई वुड डू एक्सरसाइज मोर, तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता, बट आई डोंट हैव मोर टाइम सो आई डोंट। तो ये इम्पॉसिबल है ना, टाइम है, देखिए सिचुएशन तो ये रख दिया कि टाइम होता तो एक्सरसाइज करते, कॉन्सिक्वेंस ये है, परिणाम ये होता, लेकिन ना टाइम है, ठीक है, और ना ही मैं काम करता हूँ, तो ये हो गया इम्पॉसिबल फ्यूचर में या प्रेजेंट में ही। इफ़ आई वर रिच, देखिए ये वाक्य बनाते हैं ना, काश मैं अमीर होता तो क्या करता, आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग, मैं अपना सारा समय ट्रैवलिंग में बिताता, लेकिन ना मैं रिच हूँ ना मेरा समय ट्रैवलिंग में बीत रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट का हो गया, ये फ्यूचर का था, ये प्रेजेंट का हो गया, ना रिच हूँ ना बीत रहा टाइम ट्रैवलिंग में। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ऑफर्ड अ जॉब इन कैनेडा, ये भी प्रेजेंट का है कि तुम क्या करोगे, कंडीशन रख दिया, अगर तुमको यहाँ पहले परिणाम पूछ लिया, ठीक है, क्या करोगे, कॉन्सिक्वेंस, यहाँ कंडीशन दिया कि अगर तुम्हें कनाडा में जॉब के लिए ऑफर करे तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है जो कि रखा है फ्यूचर के लिए, लेकिन ना जॉब मिला है ना कुछ करने का है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक एस्पिरिन ले लेता, ये प्रेजेंट में हो गया कि तुम्हारी जगह होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंडीशन है लेकिन अनफुलफिल्ड है, ये पूरी नहीं हो सकती, तो मैं एस्पिरिन खा लेता, डिस्प्रिन खा लेता, तो ना मैं तुम्हारी जगह हूँ ना मैं डिस्प्रिन ले सकता हूँ। तो सेकेंड कंडीशनल में हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन रखी जाती हैं जो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम टाइम पर आते उसको बचा लेते, काश मैं PM होता तो सबको नौकरी दे देता, ना मैं PM हूँ ना नौकरी दे सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। लास्ट हमारा है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या करना है, इसमें होता है ये थर्ड कंडीशनल जो है वो इम्पॉसिबल सिचुएशन की ही बात करता है, जैसे अभी हमने सेकेंड में देखा, ठीक है।
लेकिन ये पास्ट में बात करता है, फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं। सेकंड कंडीशन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर में था, पैसे होते तो घर खरीदता, ठीक है, मेहनत करते तो पास हो जाएंगे, करेंगे तो पास हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पास्ट की बात होगी। और इसमें ना रिग्रेट का सेंस रहता है, जैसे इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, काश हम पहले चले होते, ठीक है। देखिए कंडीशन रख दिया, चले होते लेकिन गए नहीं। वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, तो हम समय पर पहुंचते। तो नहीं चले, समय पर नहीं पहुंचे, तो ये क्या है, रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। जैसे भी मैंने बोला, काश समय पर पहुंचे होते तो उसको बचा लेते, ना समय पर पहुंचे ना बचाए, तो ये रिग्रेट हो गया, तो वो थर्ड कंडीशनल में चला जाएगा, जो वाक्य मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला। इफ़ यू हैडंट फॉरगेटन हर बर्थडे, अगर तुम उसका बर्थडे नहीं भूले होते, ठीक है, ये इफ़ लगा है यानी कि कंडीशन रख दिया, तो परिणाम क्या होता हुआ, सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, ये सिचुएशन यहाँ से लिखना चाहिए था, एस ना। चलो, तो परिणाम क्या होता सर, कॉन्सिक्वेंस में शी वुडंट हैव बीन अपसेट, वो अपसेट नहीं होती। तो इसमें क्या हुआ कि रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैं उसका बर्थडे भूल गया और वो अपसेट हो गई, ठीक है। इफ़ दे हैड बुक्ड अर्लियर, ये फिर आपको एक कंडीशन, एक सिचुएशन रख दिया, अब इसका परिणाम पूछ रहा होगा। दे कुड हैव गॉन बेटर सीट्स, अगर वो पहले बुक कर लेते, है ना, होटल या गाड़ी कुछ भी, तो उनको अच्छा सीट मिल जाता। क्लियर। तो यहाँ पे भी रिग्रेट हो रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा रिग्रेट जो आज के स्टूडेंट्स का है, इफ़ आई हैडंट लर्नड इंग्लिश, ठीक है, अगर मैंने इंग्लिश नहीं सीखा होता तो मुझे ये जॉब नहीं मिली होती, ठीक है। तो इसमें रिग्रेट तो नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये नेगेटिव कर दिया, ठीक है, मैंने नहीं सीखा होता तो मुझे जॉब नहीं मिली होती, यानी अच्छा हुआ कि मैंने सीखा तो मुझे जॉब मिल गई। तो ये आपने देखा कुछ कंडीशनल सेंटेंस है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हो, कई टीचर्स भी कहते हैं पढ़ो। तो आज मैंने कोशिश किया कि इसको अलग अलग टाइप में एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे सेंटेंसेस उससे क्रिएट कीजिए या फिर कहीं पे सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। कहीं डाउट हो तो बताना, मैं और भी वीडियो इस पर बना सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।